मुजफ्फरनगर में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर इमाम साहब समेत 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। पहले वीडियो वायरल होती है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इसको संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज करती है। और जहां पर ये नमाज पढ़ रहे थे वहां पर ही मस्जिद थी, यानी बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, जिसके चलते पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है। अब सवाल कई तरह के खड़े हो जाते हैं। इसको कुछ लोग देख रहे हैं कि क्या धार्मिक आजादी सिर्फ एक समुदाय के लिए है, दूसरे समुदाय के लिए नहीं है, क्योंकि इन दिनों कावड़ यात्रा चल रही है। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और यह हवाला दिया जा रहा है कि जब सड़क को घेर कर डीजे बजाया जा सकता है, सड़क को बंद किया जा सकता है, जाम भी लग रहा है, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहां पर जो है एक अलग गली में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उस पर पुलिस जो है कार्रवाई कर दे रही है। क्या संविधान सबके लिए बराबर नहीं है? क्या संवैधानिक अधिकार जो है वो सब समुदाय के लिए बराबर नहीं है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने ये खबर रखते हैं। देखिए, दैनिक भास्कर की ये खबर है, सड़क पर नमाज पढ़ने पर इमाम सहित 25 पर एफआईआर। मुजफ्फरनगर में जुम्मे के दिन रास्ता रोककर पढ़ी थी नमाज, लोगों को हुई थी परेशानी। ये बात ये लिख रहे हैं। कितनी परेशानी हुई है इस बात का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। ये तस्वीर आपके सामने ये देख सकते हैं कि कैसे यहां पर नमाज पढ़ी जा रही है और नमाजियों के आगे की सड़क भी आपको दिख रही होगी, रास्ता जहां पर कोई लोग नहीं है, जो जाम लगा हुआ हो जिससे पता चल सके कि दिक्कत हो रही है। और जहां से ये वीडियो बनाया गया है उस तरफ भी कोई लोग नहीं है। और सबसे जरूरी बात इसमें देखने वाली ये है कि जहां पर ये नमाज पढ़ रहे हैं उसके बराबर में आप देख रहे होंगे कि मस्जिद है, यानी मस्जिद पूरी तरह से फुल होगी, जिसकी वजह से ये लोग बाहर की तरफ नमाज पढ़ना इन्होंने शुरू किया। जब नमाजी ज्यादा आ जाते हैं तो बाहर नमाज पढ़ने लगते हैं और यही वजह है जो ये लोग बाहर नमाज पढ़ रहे थे। फिलहाल मुजफ्फरनगर में जो है सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने इमाम सहित 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सार्वजनिक रास्ता रोककर सड़क पर जुमे की नमाज पढ़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऐसा जो है तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं और जो अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इस खबर को छापा है। अब सवाल यह है, कुछ वीडियो हम आपके सामने रखते हैं। हालांकि देखिए बहुत सारे वीडियो हैं और आप बाखूबी जानते होंगे। यहां पर देखिए किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, क्योंकि रास्ता खाली कराना, रास्ते की अनुमति देना, किसको कहां पर क्या परमिशन देना है, ये प्रशासन का काम है। और प्रशासन ने शायद परमिशन दी होगी, इन लोगों को परमिशन नहीं है। आप देखें कि कावड़ यात्रा के दौरान सड़क पूरी तरह से जाम है और इस दौरान आप देखेंगे कि खुद पुलिसकर्मी भी कावड़ियों के साथ झूमते हुए नजर आते हैं, जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मनाइए, आपकी आजादी है, लेकिन यहां पर अगर कोई नमाज पढ़ रहा है उस पर आप मुकदमा लिख देते हैं। और इसी चीज को लेकर जो है आपत्ति जताई जा रही है। तमाम सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं उनसे, ट्विटर से लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि क्या ये दोहरा मापदंड नहीं हुआ कि एक तरफ आप खुली छूट दे रहे हैं और सिर्फ खुली छूट नहीं बल्कि खुद भी साथ में लग रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और रास्तों को खाली कराया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई गलती से भी या फिर मजबूरी में भी अगर नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है तो उस पर कार्रवाई कर देते हैं। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में एक निजी संस्थान में नमाज पढ़ने को लेकर एक इमाम पर मामला दर्ज हुआ था। उससे पहले आप देखेंगे गुड़गांव में लगातार इस तरह का विरोध होता रहा कि पार्कों में नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। हालांकि उसकी भी अपनी एक वजह थी कि गुड़गांव के अंदर तमाम फैक्ट्रीज और वहां पर जो है वर्कर काम करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से खास करके शुक्रवार के दिन जो है भीड़ ज्यादा हो जाती है। मस्जिदों में जगह ना होने की वजह से वो लोग ऐसा करते थे। बहरहाल वो भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बंद हो चुका है। लेकिन अब जो शहरों में जो नमाज होती है, हालांकि देखिए ईद के मौके पर भी आप बाखूबी जानते हैं कि जो इस्लामिक संगठन थे उन्होंने ये स्टेटमेंट पहले ही दे दिया था कि देखिए कहीं पर भी रास्तों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और सब लोग ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी एक जगह रास्ते पर नमाज हुई, तो कानपुर का मामला आपको याद होगा कि वहां पर भी अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। यानी अगर आप स्पेशल इवेंट, जैसे अभी कावड़ यात्रा चल रही है, अब रोज तो नहीं चल रही है ना कावड़ यात्रा, सावन के महीने में चलती है, तो यहां पर जो है उनको छूट दे रखी है। अगर रोज जाएंगे तो शायद उनको भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ईद के दिन, जो कि साल में एक बार दो बार आती है, तो एक रमजान के बाद एक बकरीद आती है,
तो ऐसे मौकों पर भी छूट नहीं थी, लेकिन यहां पर जब जुमे की नमाज होती है तो जुमे की नमाज पर भी एफआईआर हो जाती है। अब वो जो तमाम रोड ब्लॉक हो रहे हैं, जो लोगों को परेशानी हो रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि कई जगह पर हुड़दंग करती हुई वीडियो कांवड़ियों की सामने आई है। और देखिए, इसमें सब लोग शामिल नहीं होते हैं, चंद लोग होते हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, चंद लोग होते हैं जो हुड़दंग मचाना चाहते हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण आपने मंगलोर की घटना से देखा होगा, जब एक व्यक्ति को कार से बाहर उतार करके उसकी कार में तोड़फोड़ की गई और उसकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि यह सब कुछ करने के बावजूद भी इन लोगों पर, जो इसमें शामिल थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उनको सिर्फ शांत कराया गया, जो आक्रोशित थे उनको शांत कराया गया। और जो भी मामला आता है, बस्ती से एक मामला आया था, उत्तर प्रदेश की बस्ती से, वहां पर कांवड़िए आपस में भिड़ गए थे, तो वहां पर भी काफी अफरा तफरी का माहौल बचा, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे थे उस पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उन लोगों को भी शांत कराया गया था। तो क्या यह नहीं माना जा सकता कि यहां पर जो है भेदभाव की स्थिति आपको नजर आ रही होगी? ये जो कार्रवाई का मामला है, देखिए, सड़क पर अगर कोई अपना धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है तो फिर या तो सबके लिए छूट हो या फिर सबके लिए उस पर रोक हो, मनाही हो प्रशासन की तरफ से। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समुदाय के लोग कर सकते हैं, दूसरे समुदाय के लोगों पर मुकदमा हो सकता है? और यही सबसे बड़ी सवालों की वजह बन रही है। इसी को लेकर जो है आपत्ति जताई जा रही है। बहरहाल ये खबर थी मुजफ्फरनगर से, जहां पर जो है अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ में इमाम साहब पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के एनालाइज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.